हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चाहे आप एडवोकेट्स हैं या फिर लॉयर हैं, आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए। जैसे कि आप इस थंबनेल में देख रहे हैं, एलएलबी स्टूडेंट्स मस्ट वॉच। और लॉयर्स और एडवोकेट्स में तो आप डिफरेंस जानते ही होंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लॉयर कहलाएंगे, और अगर आप एडवोकेट यानी कि केस लड़ते हैं क्लाइंट्स के, तो आप एडवोकेट आप जानते ही होंगे, बिकॉज ऑफ यू आर एक्सपीरियंस्ड। अच्छा, इसमें मैंने जो लिखा हुआ है A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ बेयर एक्ट में। तो संक्षिप्त रूप से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, तो लगातार इस वीडियो में बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा। और छोटी सी वीडियो है, एंड तक आप ज़रूर देखना। और ये मायने नहीं रखता कि आप एलएलबी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, या फिर आप बीए एलएलबी फर्स्ट ईयर के या फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो। मायने ये रखता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी क्लास में हो, ठीक है, तो बेयर एक्ट की ज़रूरत होती ही होती है। अब स्टूडेंट जो होंगे, एडवोकेट्स तो जानते हैं, लॉयर्स भी जानते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि जो बेयर एक्ट है वो बहुत ज़रूरी है। आप वकालत कर रहे हैं तो आपके पास ये बुक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, आपको पता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये तीनों मिलके जो लेजिस्लेशन हमारा जो लेजिस्लेशन है उसमें कानून बनाते हैं ये सब। और जितने भी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जितने भी कानून पास करती है संसद के पास ये शक्ति है। तो वो जब उसका पब्लिकेशन होता है तो उसको उसी रूप में पब्लिश किया जाता है, और वो इंग्लिश में होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए, दोनों रूप में होना चाहिए। तो आपके पास, ताकि आप हिंदी के स्टूडेंट हो तो आप इंग्लिश में भी पढ़ें, और इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो आप हिंदी में भी जानें, क्योंकि हिंदी भी हमारी मातृभाषा है। इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो इसका आपको सही मीनिंग आपको हिंदी में पता चलेगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का दोनों का कम्बिनेशन हो ही जाता है कहीं ना कहीं। तो आपको दोनों लैंग्वेज में इस चीज़ को पढ़ना चाहिए। ये मेरा आपके लिए सजेशन है। तो ये जो आपके लिए कुछ बुक्स मैं लेकर आई हूँ, ये आप चाहें तो आप कॉम्बो में ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास अभी तक नहीं है, जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको भी अभी तक पूरी बुक तो किसी को भी याद नहीं होती, लेकिन फिर भी अच्छा पैटर्न रखना, अच्छी बुक रखना अपने पास बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपके पास आपका AIBE एग्ज़ाम होने वाला है बार काउंसिल का, तो आप जो है इस बुक को रखिए। स्टूडेंट्स, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, अभी तो मेरा पहला सेमेस्टर है, कोई नहीं, लेकिन मैं आपको अभी से सजेस्ट कर रही हूँ कि इस बुक को ले लीजिए, ठीक है। 500-1000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप चाहें तो छोटे अमाउंट की बुक भी ले सकते हैं, लेकिन जब भी आपको फ्री टाइम मिले तभी आप इस बुक को पढ़िए। आपको पढ़ना आएगा इस बुक को। और जितने भी IPC, इंडियन पैनल कोड, जितने भी सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, और जितने क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, जितने भी आपके CRPC में जितनी भी धाराएं हैं, सेक्शन हैं, उनको आपको याद करने में, ध्यान में रखने में इससे बहुत सुविधा, कन्वीनियंट आपको मिलेगा। आप इसको पढ़ने की आदत डालिए। आगे आपके काम ये बुक ही आएगी जब आप वकालत कर चुके होंगे, वकालत कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तब आपको जब कोई भी मामला, मैटर आपके सामने आएगा, तो सबसे पहले आपको बेयर एक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा कोई भी एडवोकेट नहीं है जिसको सारे एक्ट्स रिमेंबर हो, याद हो, लेकिन इसको याद करना, जो मेन एक्ट्स हैं उनको अपने ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, चाहे वो क्रिमिनल रिलेटेड केस हो, मर्डर केस हो, या फिर वो कोई भी किसी भी सिविल टाइप का केस हो, ठीक है, दीवानी टाइप का। तो आपको क्या करना है, आपको इस वाली बुक में, ये जो बुक्स मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दिया है। इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार
अपनी सुविधा के अनुसार इन बुक्स को आप परचेज़ कर सकते हो, बाय कीजिए और अपने पास रखिए। कोरियर आपके घर तक आ जाएगा। और आप जानते हैं अमेज़न जो है वो बहुत ट्रस्टेबल साइट है, यहाँ से आप ले सकते हैं। और आप बेयर एक्ट अपने पास रखिए। मुझे पता है मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर एलएलबी के हैं, तो मैं चाहूँगी आपके पास ये बुक होनी ही चाहिए। बच्चे बार बार जवाब पूछते रहते हैं, क्वेश्चन उनके आते रहते हैं वीडियोस के अंदर, लेकिन मैं उनका जवाब नहीं दे पाती हूँ बिज़ी होने के कारण। लेकिन आप जो है ना, आपको मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप किसी भी ईयर में हैं या सेमेस्टर में हैं, आप इस बुक को कैरी करिए, इसको बाय कीजिए और अपने पास रखिए। और जैसे आपको समय मिले, थोड़ा थोड़ा आपको जैसे ही समय मिलता है, तो आप इस बुक में से थोड़ा थोड़ा रीड करिए। और जो ये डिगलॉट बुक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का समावेश है। डिगलॉट एडिशन यानी कि द्विभाषी संस्करण, इसको आप हिंदी में देख सकते हैं। यहाँ पे द्विभाषी संस्करण आपको बहुत फ़ायदा होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो बहुत ज़्यादा आपकी सुविधा को देखकर ये बुक्स बनाई गई हैं और इनको आप रीड कर लीजिए। आपका अगर एग्ज़ाम है ऑल इंडिया बार काउंसिल का, तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको पता है ओपन एग्ज़ाम होता है और ओपन एग्ज़ाम में आपको ये बुक बहुत सहायता करेगी। आपको फिर एक बार मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगी, स्टूडेंट्स एंड लॉयर्स एंड एडवोकेट्स जो भी हैं आपको मैं रिपीट करना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है। आप यहाँ से इस चीज़ को बाय कीजिए, इस बुक को बाय कीजिए। चाहे तो आप कॉम्बो भी कर सकते हैं बाय। अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट हैं आपके पास, तो आप अलग अलग तरीके से भी इसको बाय कर सकते हैं, कॉम्बो ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक पूरा कंबाइंड आप इस बुक को ले सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा लगे उस तरीके से आप इसको रीड कीजिए। अगर आपकी कैपेसिटी अभी कम पढ़ने की है, आपको अगर लगता है कि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप इसको कंबाइन ले सकते हैं, या कोई एक बुक आईपीसी की या सीआरपीसी की भी ले सकते हैं। किसी का भी आप बेयर एक्ट उठा सकते हैं यहाँ से। और अगर आपकी कोई भी क्वारी होती है बच्चों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस और भी बनाई हैं बच्चों की सुविधा के लिए कि पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए और आपके क्वेश्चन पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश में, आपके और भी सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको लेकर। तो वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, यहाँ से आप जो है देख सकते हो। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपने अगर इस चैनल पे नया विजिट किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, आप इस चैनल को बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाना। सो थैंक यू सो मच।